हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आज करंट एनर्जी चेक इन के लिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो कलेक्टिव लेवल पे जनरल रीडिंग होती है गाइस, जो भी बातें आपसे रेजोनेट होने रखिएगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं। करंट एनर्जीज़ सौरों से स्टार्ट हुआ है रीडिंग नंबर 9। दुखी हैं, कंट्रास्ट एनर्जी है, सौरो एंड सेलिब्रेशन, कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन नंबर 9, लेजीनेस, बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस। यहाँ पर सब शांति शांति है वाली एनर्जी है। यहाँ से सौरो, यहाँ से साइलेंस, इंटीग्रेशन, चेंज, द सोर्स, अलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पूछने लग रहा है कि न्यू मून आ रहा है, एनर्जी से ही फील हो जाता है कि कुछ हैवी है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम न्यू मून के करीब पहुँच रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ब्रोकन फील कर सकते हैं या कर सकती हैं। एनर्जी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है इन द सेंस अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनके लिए अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में आपने नोटिस किया यहाँ पे 999 की एनर्जी है और 999 के साथ यहाँ पे अलोननेस 999 की एनर्जी है। सो 999 999 इज़ एन एंजल नंबर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि किसी के लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और कुछ सिचुएशंस एंड होंगी। यहाँ पर एक बहुत डीप थॉट निकल कर आई है। यहाँ पर देखिए सौरों के ठीक बगल में सेलिब्रेशन है ये, और उसके ठीक बगल में कंपैरिजन है, उसके ठीक बगल में चेंज है और उसके ठीक बगल में साइलेंस है। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं या किए हैं पास्ट में, और अभी जिसके साथ हैं, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे इनके जिस भी कारण से आपसे डिस्टेंस में हो, या आपको गलती से ही ब्लॉक कर दिया हो, या नो कांटेक्ट में आपको रखा हो, या अगर कांटेक्ट में भी हैं और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ इन्हें जो फील होता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग, जो फिज़िकल बॉन्डिंग या जो अट्रैक्शन, वो इन्हें किसी और के साथ फील क्यों नहीं होता। आप इन्हें जितना खुश रख पाते हो या रख पाती हो, उतना कोई और क्यों नहीं रख पाता। आप इनसे जितना अनकंडीशनल लव करते हो या इनको दिया है आपने, उतना कोई और क्यों नहीं दे पाता। तो ये अगर आपसे डिस्टेंस में हैं तो ये कंपैरिजन की एनर्जी में है और बैडली स्टक हैं किसी सिचुएशन में जहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं, और इनके लाइफ में मेजर चेंजेस चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बहुत ही हैवी एनर्जी है। यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इनके बियॉन्ड इल्यूजन है। ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ ऐसी मिरेकल्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी इनके लाइफ में घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही हैं। बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, साइको तो नहीं हो रहे, कोई पैनिक अटैक्स तो नहीं आ रहे इन्हें, क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ, या क्यों इतने ड्रीम्स आ रहे हैं, या क्यों इतना अकेला फील कर रहे हैं, क्यों इतना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है, बहुत अकेला, निराश, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ एनर्जी है, सौरों का एनर्जी है। इवन आप में से कई लोगों के पार्टनर क्राइंग, पर्जिंग की एनर्जी हो सकती है। अगर वो मेल भी हैं तो भी वो रो सकते हैं या अंदर से रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जी है। तो इनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ
जो कुछ भी हो रहा है वो उसका एंड रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। द सोर्स विद इंटीग्रेशन, ये सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। और डिवाइन से कनेक्ट होना आसान नहीं होता है। डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए पहले टूटना पड़ता है। तो जो इंसान टूटता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तब वो अपने अंदर झांकता है और अपनी आत्मा से कनेक्ट होता है। तो जब ये अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और इनके अंदर ये चीज़ें जो जागृत हो रही हैं ये इनके अच्छे के लिए जागृत हो रही हैं। तो अच्छे के लिए जो काम होता है वो अच्छा ही होता है, भले उसका प्रोसेस टफ हो। सो यहाँ पर ये इनकी करंट सिचुएशन निकल कर आई है इस डेक से। इनकी विशेस भी हैं कुछ। इनकी विशेस हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके मेमोरीज़ में खोए हुए रहते हैं या रहती हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। आपको लेकर दूसरों से बड़ी कंपैरिजन की एनर्जी है, मतलब कि ये संतुष्ट नहीं हैं चाहे जिसके भी साथ हों। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये बहुत हर चीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग हो, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे वो आपका केयरिंग एटीट्यूड हो, चाहे वो आपका इनके लिए एक अनकंडीशनल लव का एनर्जी हो, चाहे ये आपको प्यार दें न दें, ब्लॉक करें न करें, आपको हर्ट करें, फिर भी आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होने के बावजूद आप इनके साथ जो डिवोटेड हो, उन चीज़ों को ये दूसरों में सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही वो चीज़ें। इसलिए गिल्ट की एनर्जी में है कि आखिर मैंने इस इंसान के साथ गलत किया तो किया कैसे। ये सिचुएशन चल रही है कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स की। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, क्या न्यू मून का इफ़ेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। हैप्पी फैमिली नंबर 4, डोर टू वैल्यू, हार्ट चक्रा, आर्केंजल रफाएल, आर्केंजल एरियल, सैक्रल चक्रा, अटैचमेंट, फर्स्ट चक्रा, आर्केंजल माइकल। ये सभी लोग वर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर्स पे, ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टेम्पल पाथ एंड हॉस्टिलिटीज़। क्लियरली थिंकिंग मैन की एनर्जी है। बॉटम से अगर मैं बात करूं तो ओवर थिंकिंग चल रही है। आप में से कई लोगों के पार्टनर बीपी या इस तरह की शिकायत कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग की शिकायत कर सकते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, इस तरह की बातें बोल सकते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये किसी बंधन में स्टक हैं, जहाँ पर ये रहना तो नहीं चाहते लेकिन निकल जाना चाहते हैं, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ये आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, चाहे ये काम कर रहे हों, चाहे ये अपने करियर को लेकर परेशान हो, चाहे आपसे बात ना कर रहे हों, एक्सप्रेस ना कर रहे हों, ब्लॉकेज हो हार्ट में, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी बहुत सेंड कर रहे हैं आपको। इन पे वर्क तो डेफिनेटली चल रहा है, ये चीज़ें तो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंजल्स लगे हैं आपके पार्टनर को हील करने में। यहाँ पर टेम्पल पाथ की एनर्जी है, जो कुछ भी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में काम हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप को इमेजिन कर रहे हैं। अपने लाइफ में अगर किसी स्टक सिचुएशन में हैं तो ये वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर इसमें एंजल्स इनको फुल ऑन सपोर्ट दे रहे हैं। ये कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ भी निकल कर आई है। अगर ये किसी बंधन में बंधे हैं, चाहे वो कार्मिक बंधन हो, चाहे वो इनकी फैमिली हो और इनकी कोई सिचुएशन हो, ये उन सब सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि मैंने कितना मास्क लगाया हुआ है, मैं अपने इमोशंस को अगर हाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, और मैं कब तक अपने आप से छुपा पाऊँगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि ये आखिर किसको झूठ बोल रहे हैं, या इन्होंने आखिर मास्क क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये खुद में ही अपने आप में ही उलझे हुए हैं इस वक्त, अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, और यही इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जब ये सोल से कनेक्ट होंगे तो इन्हें समझ में आएगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है, और यही डिवाइन चाहती है। सो ये चीज़ें यहाँ से भी निकल कर आई हैं।
लेट्स चेक कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, इमोशनल होंगे बहुत इस न्यू मून की एनर्जी में। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हैं। मैंने आपको कहा ना कि मिसिंग एनर्जी बहुत आपको सेंड हो रही है। 2 ऑफ कप्स देखिए डबल 2 से स्टार्ट हुआ है। पहला है नंबर बैलेंस, टेम्परेंस नंबर 11, 1 + 1 2, और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। विद इन 2 days, विद इन 2 hours, विद इन 2 minutes आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन होने के चांसेस हैं। मैसेज आ सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, मिसिंग एनर्जी या टेलीपैथिक एनर्जी आप कनेक्ट हो सकते हो, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। अवेयरनेस की एनर्जी है, बहुत अवेयर हो रहे हैं और एंजल्स की प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर्स। हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है कलेक्टिव लेवल पे, और जब हार्ट चक्रा पे वर्क होगा तो ये दिल की सोचेंगे, लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे और क्लियर हार्ट से आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सो लेट्स चेक क्यों आया है 2 ऑफ कप्स एंजल्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड गजब 2-2-2 की एनर्जी तो आज रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2-2-2 तो यहाँ पर यूनियन बहुत मैसिव लेवल पे होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप मेरे बातों को याद रखते हैं तो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि मार्च तो बहुत कम, फिर भी काफ़ी लोगों का रियूनियन हुआ, लेकिन अप्रैल में मुझे पहले से ही वाइब्स गेट हो रही थी कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। और यहाँ पर 2-2-2 की एनर्जी ये कंफर्म कर रही है कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू मिल सकते हैं, बात हो सकती है, सक्सेस की एनर्जी है। तो कोई नेगेटिव कार्ड्स आई नहीं है तो मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाह रही हूँ कुछ भी, थर्ड पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है और ये न्यू मून बहुत पॉजिटिव इमोशंस इनके अंदर जागृत करेगा। मैसेज का कार्ड क्यों आया है? मैसेज का कार्ड आया है अगर ये आपसे डिस्कनेक्ट हैं तो सफ़रिंग इन साइलेंस, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर ये डिस्कनेक्टेड हैं तो। चैरियट की एनर्जी है विद सोलर प्लेक्सस चक्रा। मेडिटेशन कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, इनके अंदर काफ़ी हद तक हीलिंग चल रही है, प्रेयर्स कर सकते हैं आपके लिए और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। येलो की एनर्जी देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से येलो है, यहाँ से येलो है, यहाँ से येलो है और उसके साथ ग्रीन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट पे क्लियरली वर्क चल रहा है, प्लस क्राउन। तो यहाँ पर इनके विजन क्लियर होंगे, इनके थॉट्स क्लियर होंगे। अगर मूड स्विंग्स थी, कोई नाराज़गी थी, वो दूर होगी। क्लियर हार्टेडली आपसे बात करेंगे, अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करेंगे। मैसेज बहुत लोगों को आने वाला है, पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, और ये जो कुछ भी होगा इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग है। सो शो ग्रैटिट्यूड टू एंजल्स। और ये भी मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादातर लोग बैलेंस्ड हैं, इसका असर ये दिख रहा है। तो आपको बैलेंस में ही रहना है, चाहे न्यू मून आए, फुल मून आए, अपने आप को ज़्यादातर बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट गाइडेंस है सिक्योरिटी, अवेकनिंग, बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव कंटेनमेंट एंड स्प्रिंग। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कोई स्पिरिट एनिमल्स दिख सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि वो स्पिरिट एनिमल्स के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं, चाहे वो कैट हो, चाहे वो क्रो हो, चाहे वो हॉर्स हो। ड्रीम में अगर आप हॉर्स देखते हैं या लाइव देखते हैं या कोई अलग अलग टाइप के आप बर्ड्स देखते हैं, या अगर आप किसी भी तरह का एनिमल अगर आप ड्रीम में देखते हैं तो उसकी मीनिंग आप ज़रूर सर्च करें, वो आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, उनके थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। साथ ही हो सकता है आपको बहुत सारे चाइल्ड सपने में आए, बच्चे, छोटे बड़े मीडियम हर साइज़ के, या फिर आप बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। आप में से कई लोग अगर अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पे आपका टेस्ट हो सकता है। टेस्ट कैसे होता है, भगवान टेस्ट कैसे लेते हैं?
सपने में वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगी और आपको जज करेंगे। कैसे जज करेंगे? पॉसिबल है कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरे हों जहाँ पर बहुत गंदगी हो, चाहे वो मेल के फॉर्म में या फीमेल के फॉर्म में गिरे हों, और वो आप ड्रीम में ये सोचोगे कि अरे ये बंदा तो गिर रहा है, इसे मैं बचाऊं। अगर आपने ये सोच लिया कि अरे इतनी गंदी जगह गिरा है, मैं तो नहीं जाऊंगी, तो समझ लीजिए कि आप इस टेस्ट में फ़ेल हो गए। अगर आप उस कीचड़ में या उस गंदगी में घुस जाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाते हैं, या अगर इस तरह के एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर इस तरह के ड्रीम्स आपको आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अवेकनिंग आपकी हो चुकी है और उसके बाद आपकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। और अगर ये एक बार नहीं होती है, ये कम से कम 10 बार आपकी परीक्षा लेते हैं इस तरीके से भगवान ड्रीम में आके कि आपकी सोल प्योर हुई है कि नहीं, सोल से आप कितने प्योर हैं। ठीक है, अपने बिना लॉजिक के, क्योंकि ड्रीम में हम लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप ड्रीम में बिना लॉजिक यूज़ किए किसी भी अपनी जान की परवाह किए कूद पड़ते हैं लोगों की मदद के लिए, तो भगवान जान जाते हैं कि अब ये प्योर सोल हो चुकी है, ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुका है, और तब उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, चाहे वो हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो सोशल वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे उनके लाइफ में अबंडेंस तथास्तु करना, जो वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, वो तभी भगवान देते हैं। उसके पहले वो 10 बार परीक्षा लेते हैं ड्रीम में आके। तो अगर इस तरह की आपकी परीक्षा हो, तो अगर आपको याद रहती है वो ड्रीम, तो ज़रूर उसको नोटिस कीजिएगा। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको ट्रिगर मिलेगा, आपको ज़बरदस्ती का गुस्सा दिलाया जा सकता है, या तो आपके पेरेंट्स में झगड़ा हो सकता है, या आपके घर में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन लगे, इरिटेशन लगे, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है आपके ऑफिस स्टाफ या ऑफिस में, जहाँ पे आपका चेक होगा कि क्या आप अभी तक हील हुए हैं या अभी भी आप छोटी छोटी बातों पे अग्रेशन में आ जा रहे हैं, या जेलसी हो रही है, या आपको अभी भी पोजेसिवनेस की एनर्जी है, या अभी भी आप डिज़ायर में हैं। तो ये चीज़ें आपको टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो सकते हैं इस न्यू मून पे, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये है आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।